लिंक्स ग्रुप में जो अगला ऑप्शन है उसको हम लोग बोलते हैं बुक मार्क। क्या बोलते हैं? बुक मार्क। अब बुक का मतलब क्या होता है? किताब। मार्क का मतलब क्या होता है? चिन्ह। तो किताब में चिन्ह मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बुक मार्क ऑप्शन का। किताब में चिन्ह मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बुक मार्क ऑप्शन का। एक सिंपल वर्ड के अगर वर्ड के मतलब जो वर्ड लिखा गया है उसके अगर मिजाज से समझे तो यही मतलब हुआ ना। लेकिन सवाल है कि इसका उपयोग होता क्या है। तो देखो पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं कि ये काम क्या करता है। बुकमार्क का इस्तेमाल करके ना हम किसी सिलेक्शन, टेक्स्ट का सिलेक्शन, क्योंकि टेक्स्ट को ही क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। बुकमार्क का इस्तेमाल करके टेक्स्ट के सिलेक्शन को उसके लोकेशन के साथ याद रखते हैं। बुकमार्क ऑप्शन का उपयोग करके जिस भी चीज को सेलेक्ट करेंगे उस चीज को उसके लोकेशन के साथ याद रखने का काम करते हैं। जिससे फायदा ये होता है कि उस पे अगर आपको जाना है तो स्क्रॉल करके जाने के बदले आप डायरेक्ट बुकमार्क ऑप्शन से जाना हुआ तो जा सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हो। अब किताब पढ़ते पढ़ते दो चीज होता है। एक इंपॉर्टेंट जो चीज होता है उसको आप हाईलाइट कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करते हो इसका मतलब ये है कि वो इंपॉर्टेंट चीज है। वो हाईलाइट इसलिए है क्योंकि उसको फोकस में रखें। लेकिन एक और भी दूसरा चीज होता है कि मान लीजिए कि इसके बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। कोई चीज है जिसके बारे में हमको जानना है, उसी में कोई वर्ड आ गया जिसके बारे में हमको क्या करना है? जानना है। अब आपके पास देखो जानना एक कंडीशन है। हो सकता है कि आप चाहते हैं कि जो जो इसमें चीज है उसके बारे में हमको नहीं पता उसको अंडरलाइन कर दे, और अंडरलाइन कर दे और बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर कोई आएगा तो हम उससे पूछ लेंगे। कुछ भी कंडीशन हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि हाईलाइट नहीं करेंगे। क्यों नहीं हाईलाइट करेंगे भाई? हाईलाइट कर दोगे तो फिर हटेगा। हाईलाइट इंपॉर्टेंट को किया जाता है, लेकिन किसी वर्ड को कुछ समय के लिए याद रखने के लिए हाईलाइट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तुम कहोगे ए सर क्या दिक्कत है, कंप्यूटर है ना, हाईलाइट करके हटा देंगे। तुम कहोगे क्या दिक्कत है सर, अंडरलाइन कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर 50 वर्ड्स ऐसे हैं तो सबको अंडरलाइन कर दोगे? चलो मान लेते हैं कर लोगे। अब अंडरलाइन करने के बाद जब उसको खोजना होगा, क्या करना होगा? खोजना होगा। तो एक एक पेज में देखना होगा ना कहाँ कहाँ अंडरलाइन है, कि नहीं देखना पड़ेगा? हाईलाइट भी एक एक पेज में देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ क्या है, हाईलाइट है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? करेंगे ये कि जिसके बारे में भी हमको क्या करना है, पढ़ना है बाद में, या फिर जिसके बारे में हमको किसी से पूछना है, या फिर हो सकता है कि उस वर्ड को हम किसी को दिखा के और उसके बारे में पूछना चाहते हैं। मान लो कोई आएगा तो हम कहेंगे थोड़ा देखेगा इसका मतलब क्या होता है। तो अगर ऐसे 50 वर्ड्स हैं, सबको अगर हाईलाइट कर लेंगे तो सवाल है कि एक हो करके क्या करेंगे? दिखाएंगे। तो उसको भी तो पेज में खोजना पड़ेगा, चाहे हृदय खोजना पड़ेगा कि नहीं? अगर मान लीजिए कि 5000 पेज है, कितना पेज है? अब वर्ड्स मात्र 50 हैं, तो आपको पूरे 5000 पेज स्क्रॉल करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्लियर है? अब देखो कंप्यूटर पे इस चीज को समझने से पहले थोड़ा ऑफलाइन वाला मोड में समझते हैं कि कॉपी पे अगर ये काम होगा तो कैसे होगा। मान लो 5000 कॉपी है। 5000 कॉपी का मतलब 5000 पेज है। अब 5000 पेज में 50 ऐसे वर्ड्स आपको मिले जिनके बारे में आपको किसी दूसरे से पूछना है। तो क्या करोगे? उस वर्ड के बारे में जो भी वो बताएंगे तो हम कॉपी में अगर हाईलाइट कर लेंगे तो 50 जगह हाईलाइट होगा ना टोटल 5000 पेज में। अब वो अगर आएगा तो हम क्या करेंगे? कहोगे पना रुकिए ना, खोज रहे हैं केने जब 5 को 20 को पलटेंगे, हाँ देखिए इसके बारे में। अच्छा वो बता देगा, ठीक है फिर है और पलटो और पलटो और पलटो। टोटल कितने पलटने पड़ेंगे? किसके कितने के लिए? 50 के लिए। तो उसके जगह आप क्या करेंगे? हैं? तो आपको एक ही पेज पे क्या करेंगे? लिख लेंगे।
यही करेंगे ना, क्योंकि कंप्यूटर का तो अभी बात हो नहीं रहा है, तो सबको एक ही पेज पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। अच्छा ठीक है, मान लो तुम एक पेज पे लिखे। अब लिखने के बाद तुम उससे पूछे इसका मतलब क्या होगा, तो देखना जब भी तुम किसी से पूछोगे ना इसका मतलब क्या होगा, तो कहेगा कि पूरा सेंटेंस को देख के पता चलेगा। तो थोड़ा एक बार वो दिखाओ जगह कि कहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन पे आ? हाँ, वो वर्ड लिखेंगे और उस वर्ड के सामने लिख देंगे कि इतने नंबर पेज में, इतने नंबर पैराग्राफ में, इतना नंबर लाइन है। तो जैसे ही तुमको पूछना होगा तो तुम क्या करोगे, उस शब्द के बारे में तुम डायरेक्ट नहीं पूछो, कहो वो देखो अच्छा ही पूछना है, ठीक है इतने नंबर पेज, इतने नंबर पैराग्राफ, कहोगे अब इसका मतलब बताइए क्या हुआ यहाँ पे। तो किए क्या कि एक अलग पेज लिए और उस पेज पे उस वर्ड को लिखे और साथ ही साथ ये भी लिख दिए कि वो कितने नंबर पेज पे, कितने नंबर पैराग्राफ में और कितना नंबर लाइन में है। यानी फाइनली काम तुम एक गो किए कि उस वर्ड के लोकेशन को क्या रखे, याद रखे, कि कुछ और काम किए, उस वर्ड के लोकेशन को याद रखे कि नहीं रखे। अब वही काम अगर टेक्नोलॉजी पे करना है तो कौन सा ऑप्शन का उपयोग कर लेंगे, बुकमार्क ऑप्शन का। मतलब वही काम अगर एमएस वर्ड पे करना है तो कौन सा ऑप्शन है, बुकमार्क। यानी जो अलगे पेज तुम फाड़ के रखे हो ना, वही इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बुकमार्क से। अब कैसे, तो यहाँ पे ये तुम नहीं लिखोगे कि इतने नंबर लाइन पे, इतने नंबर पेज पे, नहीं। यहाँ पे सिंपल आप ये करिएगा कि जो भी वर्ड को याद रखना है उसके लोकेशन के साथ उसको सेलेक्ट करिए, बुकमार्क में ऐड कर दीजिए। 50 को मान लो वर्ड कर दिए 5000 में, अब वो आया, तब बुकमार्क जैसे ही खोलोगे तब 50 वर्ड वहां पे दिखाई देगा। अब पहला पे जाना है, पहला को ले लो, गो टू पे क्लिक करो, वहां पे चले जाओगे, उसके बारे में बता देगा, ठीक है। फिर बुकमार्क खोलो यानी अलग वाला पेज, फिर दूसरा लो, गो टू करो, वहां पे पहुंचा देगा जहां पे होगा। मतलब उसके लोकेशन को क्या रख रहा है, याद रख रहा है। अच्छा हम लिखे हैं क्या कि कितने नंबर पेज, कितने नंबर पैराग्राफ, कितने नंबर लाइन, नहीं लिखे ना, फिर भी याद रख रहा है कि नहीं रख रहा है, क्यों, क्योंकि ये कौन है, बुकमार्क है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, पूरा समझ में आ गया। अच्छा पूरा नहीं आया, ठीक है, तो थोड़ा बगल वाली से समझ, बगल वाले से समझ लेना। पहल सब इधर देखो। कैसे करेंगे हम ये काम, इस काम को अंजाम देने के लिए हमको यहाँ पे पहले कुछ लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, हम 50 पैराग्राफ लिख देते हैं। लिखा गया, टोटल पेजेस कितने हो गए जी, 5 हो गए। अब यहाँ पे कंट्रोल जी से गो टू ऑप्शन का उपयोग करके एक डाल के और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गो टू, कितने नंबर पे आ गए हैं, एक पे आ गए, कोई दिक्कत है। अब एक चीज याद रखिएगा, बताएंगे क्या चीज याद रखिएगा, अभी बता दें। देखो यहाँ पे मान लो तुम लुक को चाहते हो कि उसके लोकेशन के साथ याद रखे, तो लुक को क्या कर लोगे, सेलेक्ट। लुक का मतलब क्या होता है, देखना नहीं, निहारना। तो लुक को क्या कर लेंगे, अच्छा देखना और निहारने में बड़ा फर्क है, नियत का संदेह हो जाता है। नहीं, अगर बोलो देख रहा है तो अलग है, निहार रहा है तो मतलब नियत में खोट वाला बात आ जाता है। निहारना अगर बोलोगे तो, नहीं नहीं, देखना का मतलब नॉर्मल देख रहा है, हाँ, निहारना का मतलब एकदम दूरबीन लगा के स्कैन कर रहा है। होता है कि नहीं होता है, चलो देखो। देखो सर थे नहीं है, तो उनके क्लास में कोनो लड़का कोनो लड़की को देख रहा था तो उसको खड़ा करा दिया, कहे कि काहे उसको स्कैन कर रहे हो। तो कहा हम कहाँ सर स्कैन कर रहे हैं, तो फिर कहे कि स्कैन नहीं कर रहे हो, देख रहे हैं कि 5 मिनट से स्कैन चल रहा है तुम्हारा। देखो दिमागे में ना चलेगा, जाहिर सी बात है, मशीन थोड़ी है। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, लुक को सेलेक्ट कर लिए। अब लुक को सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे इंसर्ट टैब के लिंक स्वरूप के किस पे, बुकमार्क पे, स्कैन। और बाबू समझ लेना, मैडम का बेटा हो तुम, काहे। तो ये यहाँ देखो, बुकमार्क पे क्लिक किए। अब जैसे ही हम बुकमार्क पे क्लिक किए तो बुकमार्क का क्या खुला, बॉक्स खुला। अब इस बुकमार्क के बॉक्स में पूछ रहा है कि आप इसको किस नाम से जोड़ना चाहते हैं, मतलब इस लिस्ट में किस नाम से ऐड करना, जो भी नाम देना है दे दो, कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है, लेकिन वहां पे वो लेके किस पे जाएगा, लुक पे ही जाएगा। अब बुकमार्क नाम जो है ना, वो डालने में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। कभी भी बुकमार्क का जो नाम है ना, वो आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। नंबर से स्टार्ट की देखो तो हाईलाइटेड है क्या, लेकिन जैसे हम अल्फाबेट कोई डाले देखो तो हाईलाइटेड है कि नहीं है, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कभी भी। हाईलाइटेड है नहीं ना, तो हम ऐसा किससे स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत है। अब मान लो यहाँ लिख लिए क्या, X4, क्या लिख लिए, हाईलाइटेड है कि नहीं हाईलाइटेड है। नंबर भी अल्फाबेट भी है, लेकिन पहले क्या अल्फाबेट तो हाईलाइट है, लेकिन नंबर पहले रहेगा तो हाईलाइट। अब देखो, अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि हमको इसको दो वर्ड से इस्तेमाल करना है, जैसे सी स्पेस लुक, तो जैसे आप स्पेस लगा देंगे तो फिर वो हाईलाइट होने वाला, क्योंकि आप स्पेस का इस्तेमाल बुकमार्क नेम में नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो हम बैक स्पेस हटाएं, देखो अभी हाईलाइट है, जैसे स्पेस लगा और कुछ दाबे, गड़बड़ हो गया कि नहीं। अच्छा, आप कहेंगे सर हम क्या करते हैं ना, एट द रेट लगा देते हैं। तो अगर आप कोई भी सिंबल लगाएंगे तो भी हाईलाइट होने वाला। आपको एक सिंबल का इस्तेमाल करना होगा जिसका नाम होता है अंडर स्कोर। क्या होता है, अंडर स्कोर। दो वर्ड्स के बीच में अगर एकदम पेट के बराबर लाइन हो तो उसको क्या बोलते हैं, हाइफन। गोड़ के बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, अंडर स्कोर। माने बीचे बीचे हो तो क्या होगा, हाइफन, और नीचे नीचे हो तो क्या होगा, अंडर स्कोर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो देखो, सी एस के बाद क्या कर दिए, सी अंडर स्कोर लुक। अब हाईलाइटेड है कि नहीं है। मतलब आप एक बात बताइए कि ये आपका कौन सा सिंबल लेगा, सिर्फ और सिर्फ अंडर स्कोर। स्पेस लेगा दो वर्ड्स के बीच में, नंबर से शुरुआत होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं किसका, बुकमार्क का। अब फिलहाल मान लीजिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखे, सी, और किस पे क्लिक कर दिए, ऐड। ये क्या हो गया, ऐड हो गया, कोई दिक्कत है। दूसरे को मान लो क्या करना है जी, मैच को करना है, चाहे चेंज को, चेंज सही रहता है, हमेशा करना चाहिए। तो चेंज को हम क्या कर लिए हैं, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम कहा जाएंगे, बुकमार्क पे, और हम इसको देखिए तो ये एडेड है कि नहीं। अब हम क्या लिख लेंगे, चेंज, और लिखने के बाद फिर इसको भी क्या कर देंगे, ऐड। ये भी क्या हो गया, ऐड। अब मान लो हमको किसको कर देना है जी, रीडिंग को, तो ये भी क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट, कहाँ गया, बुकमार्क में, नाम क्या दे दिए, रीडिंग, और इसको भी क्या कर लेते हैं, ऐड। कोई दिक्कत है। अब बुकमार्क पे गए, किसी को अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी किया जा सकता है। अब मान लो कि हम ऐसे करते करते एकदम कहां चले गए, नीचे तक। अब वो आ गए जिनसे हमको क्या करना है, पूछना है। तो बोलेंगे जल्दी जल्दी पूछो, मेरे पास समय नहीं है। तो हम क्या करें, हाँ रुकिए रुकिए, तो खोजने में समय लगाएंगे नहीं, सीधे क्या करेंगे, बुकमार्क खोलेंगे। अब जितने भी आप जोड़ के रखे हुए हैं वो सब का सब क्या होगा, दिखाई देगा। अब जो सबसे आप पहले जोड़े थे वो कहां दिख रहा है, अच्छा जो उसके बाद जोड़े थे वो उसके ऊपर, और जो बीच में सबसे अंतिम में जोड़े थे वो। अब इससे क्या तुमको समझ में आ रहा है, ये अल्फाबेटिकल ऐड कर रहा है, क्या कर रहा है, अल्फाबेटिकल ये क्या कर रहा है, कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे सॉर्ट बाई में क्या रखे हुए हैं, नेम। सॉर्ट का मतलब क्या होता है पता है, क्या होता है, हैं? सॉर्ट का मतलब होता है श्रेणीबद्ध क्रम में करना। क्या होता है, श्रेणीबद्ध क्रम में, समझ में आता है ना, क्या होता है, हाँ अरेंज करना। किसी भी चीज के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हैं। तो हम नेम वाइज अरेंज किए हैं तो अल्फाबेटिकल होगा, अगर लोकेशन वाइज अरेंज करेंगे तो ये लोकेशन वाइज टॉप से बॉटम के तरफ ऐसे होगा, ठीक है। अब हमको मान लो कि जाना है किस पे, सी पे, तो सी पे लेके हम किस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही गो टू पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखो वो सी पे चला गया होगा और सी को क्या कर लिया होगा, सेलेक्ट। अब आप कहेंगे सर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखो दिखा कि नहीं, माउस से करेंगे तो दिखेगा, टच पेन में थोड़ा सा वो आता है। अबे तो लुक को इसी के नाम से किए थे, पहलो एकदम, कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है। अब देखो इसके बारे में हो गया, ठीक है। चलो दूसरा, तो फिर से कहाँ जाएंगे, बुक मार्क। चेंज के बारे में, चेंज को लेके हम क्या किए, गो टू, चेंज पे आ गए कि नहीं। अच्छा इसके बारे में हो गया, ठीक है। अब किसके बारे में, रीडिंग, तो रीडिंग को लेके
गो टू। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है? तो देखो, जो काम ऑफलाइन होता है ना, उसी के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है। कोई सॉफ्टवेयर कुछ अलग काम थोड़ी करता है। जो काम आप ऑफलाइन करते थे वही काम किस पे होगा? सॉफ्टवेयर पर होगा, और उसी के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो इसीलिए देखना, हम क्या करते हैं, पहले एक ऑफलाइन एग्जांपल दे देते हैं और उसके बाद एक क्या दे देते हैं, सॉफ्टवेयर वाला एग्जांपल। काम हो गया कि कैसा कंडीशन पे कैसा। खाली सॉफ्टवेयर वाला पढ़ाते जाए तो ऑफलाइन काम को इस पे कैसे कर, थोड़ा क्या होता है दिक्कत। तो पहले एग्जांपल, एग्जांपल ऐसा दो कि छिछिल के घुस जाए मूड़ी में। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये कौन सा ऑप्शन था हमारा? बुकमार्क ऑप्शन। लेकिन अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं, अच्छा किसी को डिलीट करना है, तो कहां जाओगे? बुकमार्क पे, और यहां से क्या कर दोगे? डिलीट। डिलीट, जिसको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करके क्या कर दो? डिलीट। गया कहाँ? कहाँ गया? काम से गया? कोई दिक्कत? अब समझिए, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम बुकमार्क में ऐड कर रहे हैं ना, वो ब्रैकेट में दिखाई दे। किस में दिखाई दे? ब्रैकेट में। जो भी हम बुकमार्क में ऐड किए हैं वो कहाँ दिखाई दे हमको? ब्रैकेट में दिखाई दे। तो उसके लिए हमारे पास सेटिंग होता है कि हम ये लगा सकते हैं कि जो भी हम बुकमार्क में ऐड करें वो कहाँ दिखाई दे? ब्रैकेट में दिखाई दे। ठीक है? आह, आह, देखो, तो कैसे करेंगे? आपको पता है, 100 बात की एक बात, कहीं पे भी काम अगर बिगड़ रहा है तो चुपचाप क्या कर लेना है? हैं? सेटिंग, सही जवाब। कहीं पे भी काम अगर नहीं बन रहा है तो क्या कर लेना है? काम नहीं कैसे बनेगा, सेटिंग करने के बाद तो कौन कौन काम बन जाता है। ठीक है? तो देखिए, आपको अब करना है सेटिंग। किसका? तो बुकमार्क ब्रैकेट में दिखाई इसका। उसके लिए हम आएंगे फाइल मेनू पे। आपको पता है जो भी सेटिंग होगा एमएस वर्ड एप्लीकेशन का, वो सब किस में होगा? ऑप्शंस में। तो यहाँ पे किस पे आना है? मोर पे, और यहाँ पे क्या दिखेगा? ऑप्शंस। हालांकि जरूरी नहीं है कि आपके में मोर पे दिखेगा, हो सकता है कि क्या हो, काय अंगड़ाई ले रही हो सकता है कि आपका यहीं पे ऑप्शंस दिखाई दे दे। ठीक है? तुमको देख के होगा ना, अंगड़ाई लेती हूँ मैं जब जोर जोर से। अब यहां से आपको क्या करना है? एडवांस पे आना है। किस पे आना है? एडवांस। अब इस एडवांस के अंदर ये देखो, ये एडिटिंग ऑप्शन का सेटिंग है इतना। उसके बाद ऊपर जाओगे तो ये कट कॉपी एंड पेस्ट का सेटिंग है, ये पेन का है, ये इमेज साइज एंड क्वालिटी का है, ये चार्ट का है, और ये शो डॉक्यूमेंट कंटेंट का है। अब शो डॉक्यूमेंट कंटेंट के अंदर आपको करना ये है कि यहाँ पे शो बुकमार्क पे क्लिक कर लेना है। किस पे क्लिक कर लेना है? अब शो बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा तो देखिएगा जिसको भी आपने बुकमार्क में क्या किया था, ऐड किया था, वो ब्रैकेट में दिखाई देगा। लेकिन अभी कोई ऐड नहीं है तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो, अगर हम किसी को ऐड करेंगे, जैसे मान लो हम वांट को कर देते हैं, वांट चाहिए, वांट WANT, ऐड कर दिए हैं। देखो तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया कि नहीं आ गया? फिर मान लो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, चूज, 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 ऐड कर दिया। देखो तो आ गया कि नहीं आ गया? तो ब्रैकेट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया। अगर आप चाहते हैं नहीं ब्रैकेट में दिखाई नहीं दे तो क्या करेंगे? फाइल, मोर, ऑप्शंस, यहाँ से एडवांस, यहाँ से कहाँ पे? शो डॉक्यूमेंट कंटेंट के अंदर शो बुकमार्क को अनचेक, और क्या कर देंगे? ओके। तो देखिएगा आपका क्या हो गया, हट गया कि दिखाई दे रहा है? हट गया ना? कोई दिक्कत है? अच्छा, ब्रैकेट एक को हटाना होगा। एक को हटाना होगा मतलब नहीं समझे, ब्रैकेट एक पे से हटाना होगा। माने मान लो 10 गो वर्ड बुकमार्क है, ब्रैकेट 10 पे आएगा, एक पे से हटाना होगा तो नहीं हटेगा। क्योंकि उसका सेटिंग है कि जितने भी बुकमार्क है वो सब पे दिखाए। तब मैनुअल ब्रैकेट लगाइए, मैनुअल हटाइए, ये ऑप्शन है। ठीक है? तो ये था आपका ऑल अबाउट बुकमार्क ऑप्शन।